हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For a distance of 10 kilometer the charges pays 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer the charges paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling? इसका मतलब ये है कि इसमें एक टैक्सी है और उस टैक्सी से जो फिक्स एक तो चार्ज फिक्स चार्ज लगता है और उसके बाद में पर किलोमीटर उसका किराया लगता है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालने के बाद में एक पर्सन है और उसको जो है पूरा सफ़र करने में कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कितना खर्चा होगा उसका। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लेट फिक्स्ड चार्ज फिक्स चार्ज है हमारे x, ये इतने रुपीस है, और चार्ज पर किलोमीटर है एंड लेट चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। तो हमने फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर सपोज कर लिया है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यानी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड टू 105 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो हमारा लगना ही लगना है। इसमें देखिए फिक्स चार्ज हमारा कितना है, x रुपीज़ है, और पर किलोमीटर जो चार्जेस हैं हमारे वो y रुपीज़ हैं, और 10 किलोमीटर हमें जो है सफ़र करना है। तो फिर कितना हो गया, यहाँ से 10y हो गया, x प्लस 10y, और इसका जो किराया लगा वो 105 रुपीज़ लगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है, उसने 15 किलोमीटर की जर्नी की है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो इसमें देखिए फिक्स चार्ज हमारा x रुपीज़ तो लगना ही लगना है, और 15 किलोमीटर उसकी जर्नी है, तो ये 15y हुआ, और इसका जो किराया लगा है उसका वो कितने रुपीज़ लगे हैं, 155 रुपीज़, 155 रुपीज़ ये लगा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए हम पहले इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब यहाँ से हम 10y इज इक्वल टू लेंगे, तो ये जब उधर को जाएगा तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 माइनस का x, और y इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 105 माइनस का x अपॉन 10, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने यहाँ थर्ड इक्वेशन फाइंड कर लिया है। अब इस थर्ड इक्वेशन से ये जो y की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 105 माइनस x अपॉन 10 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो सेकंड इक्वेशन हमारा है ये है x प्लस
15y इज इक्वल टू 155। तो अब यहाँ से देखिए x तो x ही रहेगा प्लस 15 और y की जगह पर हमें पुट करना है दिस 105 माइनस x अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 155। अब यहाँ से देखिए 10 और 15 कैंसिल हो जाएंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ हमारा बचा x प्लस 105 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 155। यहाँ से इसका अपॉन 1 कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आता है यहाँ से 2। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 टाइम गया, 2 के मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 2x हो गया। उसके बाद इसको इससे डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये रहा हमारा, इतना ही रहेगा 3105 माइनस का x इज इक्वल टू 155। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस ये हो गया, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 1 जा 3 माइनस ये हो गया 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 155 अपॉन 1। तो यहाँ से देखिए ये 315 है और यहाँ 3x माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का बचेगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 155। अब देखिए ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा यही रहा 315 माइनस x इज इक्वल टू, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2 5 या 10 और 2 5 या 10 और 1 11, 2 1 या 2 एंड 3 हो गया ये। अब यहाँ से ये 315 रिप्लेस होगा और इसके पास जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू 310 माइनस 315 बचा, तो माइनस का x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है तो माइनस होगा, माइनस होने के बाद माइनस का ही इसमें बचेगा, तो 315 में से 310 निकल गए तो माइनस के 5 बचे और माइनस का माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 5। तो देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू, देखिए 105 माइनस का x अपॉन है ये 10, इसमें हमें 105 को तो ऐसे ही लिखना है और x की जगह पे पुट करना है 5, तो 5 पुट कर दिया और अपॉन नीचे है इसके 10, तो 10 हुआ। अब 105 में से 5 गया तो यहाँ बचा 100, अब 100 अपॉन 10 तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, तो ये बचा 10, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 10 रुपीज़। तो देखिए यहाँ से ये हमने क्या लिया था, आपका फिक्स चार्ज लिया था, तो फिक्स चार्ज यहाँ से 5 रुपीज़ आ चुका है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो हमने निकाल लिया हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग, तो उस पर्सन ने पूरा सफ़र करने में कितने रुपए दिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, टोटल डिस्टेंस यहाँ से जो कवर की है वो है, देखिए पहले 10 किलोमीटर की थी, उसके बाद में फिर 15 किलोमीटर की है, तो कितनी हो गई ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की है। अब इसके बाद में इसने कहा है कि क्या क्या उसने पेमेंट किया,
तो पे जो उसने किया वो कितना किया, देखिए एक्स तो उसका फिक्स चार्ज था और इतनी डिस्टेंस है, कितनी है ये 25 किलोमीटर, तो 25 वाई हो जाएगा ये यहाँ से। तो x की वैल्यूज हमने कितनी निकाली थी 5 और प्लस 25 और y की वैल्यू निकाली हमने 10। तो ये कितना हुआ 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हुआ 250। अब 250 तो ये हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में 250 ये रहा। अब 250 में ये प्लस कर देंगे 5 तो कितना बचा 255, यानी रुपीज़ हो गए हमारे 255। तो 255 रुपीज़ उसने पूरी जर्नी के लिए पे किए। तो यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल।